नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी राज्य की कमान संभालने के बाद से ही लोकप्रियता बढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सिंह चन्नी ने राज्य के मोरिंडा में सरकारी हेलीकॉप्टर से अपने 7 बच्चों को सवारी करने के लिए बुलाया। चन्नी का कहना है कि वह भी बचपन में हवाई सवारी करने का सपना देखा करते थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चों के लिए सीएम चन्नी बने चाचा। बच्चों को उड़न खटोले में कराया सैर सपाटा। सीएम चन्नी ने बच्चों को भराई उम्मीदों की उड़ान। बच्चों से हेलीकॉप्टर के अंदर की जान पहचान। सीएम चन्नी ने किया बच्चों का सपना साकार। मुख्यमंत्री का झलका बच्चों के लिए प्यार। काम बेवाक, नियत है साफ। पंजाब में बच्चों का एक समूह खुशी खुशी एक वेटिंग हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। जैसे ही वे अपनी सीट लेते हैं, वो उत्साह से चारों ओर देखते हैं। जल्द ही दरवाजा बंद हो जाता है और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। यात्रियों में से एक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। जी हाँ, यह वही पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सितंबर में चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, जो विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने दूर था। ऐसे में सीएम चन्नी के आगे कम समय में सबको साध के चलना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी। लेकिन सीएम चन्नी हर मोर्चे पर सफल साबित होते हुए पंजाब के लोगों के लिए शालीनता से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी दूल्हे के ड्राइवर बनकर तो कभी आम आदमी की तरह ढाबे पर चाय पीने वाला अलग अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी, ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। तो वहीं अब सीएम चन्नी बच्चों के सपनों को पंख लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चंगा लग रहा है जी। किसी ने रोके इत्थे आउण तो? नहीं जी, की कहंदे आ? भी जाओ बैठो। हाँ जी। सीएम चन्नी ने अपनी अनोखे अंदाज में मोरिंडा में कुछ बच्चों को हेलीकॉप्टर से घुमाया। इसके बाद सीएम ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो सोचता था कि कभी हमें भी उड़न खटोले में बैठकर आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा। सीएम ने कहा, आज जब बच्चों को देखा तो ये बात याद आ गई। रविवार को कामकाज के दौरान मोरिंडा गया तो यह बच्चे हेलीकॉप्टर के पास घूम रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि अपने बचपन की याद को ताज़ा करते हुए कुछ बच्चों को हेलीकॉप्टर से घुमाऊं। इसके बाद गांव के बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उनके आसमान छूने के सपने को साकार किया। सीएम ने कहा कि इन बच्चों से बातचीत कर उन्हें महसूस हुआ कि पंजाब में काबिलियत की कमी नहीं है, बस इन बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। बच्चे पंजाब और देश का भविष्य हैं। उनके सपनों को पंख देना मेरे जीवन का मकसद है। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहले भी इसी तरह से चौंकाते रहे हैं। एक बार वह कपूरथला के पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गए तो वहां अचानक स्टेज पर जाकर भांगड़ा करने लगे। इसके बाद वह अचानक हॉकी के मैदान में गोलकीपर बनते हुए भी नजर आए। सीएम चन्नी ने ये भी कहा कि पंजाब सरकार की यही जिम्मेदारी है कि हर नौजवान का सपना जरूर पूरा हो और वे इसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी सीएम चन्नी ने अपने गरीबी वाले बैकग्राउंड का जिक्र भी किया है। अब इसका चुनावी मौसम में कितना असर पड़ता है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए, उन्होंने बच्चों को सैर सपाटा कराया। तो ग्राफिक जरिए जानते हैं उनकी क्या कुछ, जिस तरीके से जो लोग हैं वो खुश नजर आए। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर सीएम चन्नी चाचा बने हैं। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखा गया है।
तो देखिए बच्चों को उड़न खटोले में सीएम चन्नी ने सैर सपाटा कराया, उनका सपना साकार कराया। एक हमेशा एक यही एक उम्र जो होती है बच्चों की, उसमें देखा जाता है कि बच्चे बहुत सपने देखते हैं, वो भी सैर सपाटा करें, वो भी उड़ान भरें। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम चन्नी ने बच्चों को एक उनका जो सपना था उसको साकार करने में मदद यहाँ पर देखी गई है। तो बच्चों से हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने पूरी जान पहचान की। एक तरीके से वह एक आम इंसान जो होता है उस रूप में सीएम चन्नी नजर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर सीएम चन्नी ने बच्चों का सपना साकार कराया। जिस तरीके से बच्चे सपने देखते हैं कि हम भी उड़न खटोले में सैर सपाटा करें, हम भी उड़ान भरें, वो सपना, वो उड़ान यहाँ पर सीएम चन्नी ने बच्चों को कराई है। तो देखिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, ब्लॉक प्रधान कांग्रेस हैं गुरमुख सिंह। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह भट्ट। सर स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं कुल आपका करना चाहती हूँ गुरमुख सिंह जी। सर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीएम चन्नी बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी नजर आते हैं, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी उनको मुख्यमंत्री बने हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन सीएम चन्नी ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह ज़रूर बना ली है, क्या कहेंगे? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ, ਮੇਰਾ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो जनता है पंजाब की उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रही है। कुलविंदर सिंह मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी देखिए तस्वीर तो साफ नज़र आती है, क्योंकि तस्वीर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी नजर आते हैं। कभी वो दूल्हे के ड्राइवर बनते हैं, तो कभी चाय पीते हैं, तो कभी बच्चों को सैर सपाटा करवाते हैं। उनकी ये जो सरल शालीनता है काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वह मुख्यमंत्री पद पर उनको रखा गया है, वो काबिज हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कई वादे भी करती है, योजनाएं बहुत लेकर आई जा रही है। देखिए चुनाव नज़दीक है विधानसभा के पंजाब में, तो फिलहाल क्या कुछ योजनाएं आपकी तरफ से, और जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं इसको लिए क्या कुछ आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡੰਗਾਈ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਖਾਤਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਲੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੇਦ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ के दिखा देनी सी। लेकिन कुलविंदर जी, बड़ी बात है कि इतना कम समय मिला है और फिर भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं हर दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है उनका एक सरल स्वभाव, उनकी शालीनता और एक आम इंसान की तरह ना सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि भले ही वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं लेकिन उनकी शालीनता एक आम इंसान की तरह है। राजेंद्र जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए जो कि मेरे सहयोगी हैं। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस में भले ही एक गठबंधन की सरकार में चाहे बातें हो या ना हो, लेकिन अभी फिलहाल पंजाब में कांग्रेसी सरकार बनी हुई है और बखूबी भी अब उस तरीके से कहीं ना कहीं सीएम चन्नी उसको निभा भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतर कला है वो अक्सर देखी जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कभी कभी तो देखा जाता है कि सिद्धू कुछ अगेंस्ट हो जाते हैं पंजाब सरकार के, कभी कभी वह कांग्रेस के खिलाफ भी बोल देते हैं। जी रीटा सिंह जी, जिमें कि कांग्रेस में खिंचोतान तो लगातार जारी है, उनमें जो है धड़ेबंदी तो बीच में जारी है, परंतु कैप्टन सरकार जो साहबका मुख्यमंत्री से पंजाब के, उन्होंने 4.5 साल पंजाब के खराब किए हैं। इसके साथ आपको भी आपके समय दूंगी, थोड़ा सा राजेंद्र सर की बात सुन लेते हैं। खराब किया है, लेकिन अब चरण सिंह चन्नी ने जो पंजाब की वांगडोर सांभी है, परंतु किते ना किते फिर भी जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है वो कैबिनेट मंत्री तो थे ना, अब वो पंजाब में जो बच्चों के साथ लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, परंतु 3 महीने में क्या करेंगे वो? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। 3 महीने का समय रह गया है चुनावों को लेकर। कुलविंदर जी कुछ कहना चाहते थे सर? सर, जैसे साडे पत्रकार मेरे वीर कह रहे ने, सिद्धू साहब ते चन्नी साहब एकजुट होके काम कर रहे ने। सिद्धू साहब उन्हां नूं राय दिंदे ने भी आपां इस तरीके नूं ऐदां रल के काम करिए ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ उन्होंने एक गल क्यों नहीं कही पंजाब दे लोकां नूं भी चाहे बच्चे छोटी है चाहे बड्डी आ, हर किसी नूं 1000 रुपया देवांगे। उन्होंने सिर्फ कल्ला 18 साल तो लैके उपर दी उम्र तक कहा है। 18 साल तो बाद वोट बन जाती है हर इंसान दी। उन्होंने वोटरां नूं लुभाउण दे मारे लालच दिता गया। अजकल दे जिहड़े लोक ने बड़े सियाणे ने, सूझबान ने। चन्नी साहब दी जे घर घर दे विच गल चल रही है, जे चन्नी साहब दा पंजाब दे विच विकास हो रहा, पिंडां दे विच नुहार बदली जा रही है, तां ओहदा सब तो वड्डा कारण यही है भी चन्नी साहब ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं भले ही आ रहे हो पंजाब में, दौरे पे दौरे कर रहे हो या लोक लुभावने बातें कर रहे हो, तो सबको अधिकार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक मजबूत पार्टी फिलहाल कांग्रेस की ही बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। गुरुमुख जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए सर, भले ही कुलविंदर जी ने बोल दिया है कि हमने बहुत सारी योजनाएं दे दी, या फिर जो भी उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आती है और प्रचार प्रसार करती है, लोक लुभावने बातें करती है। सर देखिए, सबको ये अधिकार होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, सबको अधिकार है लोग अपना प्रचार प्रसार करने का और लोक लुभावने बातें करने का। तो कहीं आप डर तो नहीं गए हैं कि आम आदमी पार्टी अब यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार कर रही है? कोई डर तो नहीं है आपके अंदर? अब नहीं, डर तो था हो ना, जो अपने साडे चन्नी साहब सीएम साहब नुक्त कर दिया
ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ हो गए। वो तो हुण जो 2 किलो वाट का जो पिछला बकाया हमारे गांव में वो तो सबका जो माफ हो गया, चाहे किसका 10,000 था चाहे 20,000 था, उसने तो ये कर दिया। चाहे मतलब अपने रेत माफिया था, रेते का रेट है जो कम हुआ है वो पंजाब के लोग सारे जानते हैं, क्योंकि एक जज्बा है काम करने का सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, क्योंकि सारी जिन्नी टीम है उन्होंने जिन्हें अपने मंत्री साहबान ने, राजा वड़िंग जी ने बसा का जो टैक्स भरवाया है, कितनी आमदन हुई है उससे। सो ये जो काम उसने तो अपने कर दिए हैं सीएम साहब ने जी। चलिए, यानी कि सीएम साहब ने सारे काम कर दिए जितनी भी योजनाएं थी। राजेंद्र जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी देखिए, भले ही अब ये दोनों कांग्रेस पार्टी थे तो मैं जानती हूँ कि ठीक है अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे सर, देखिए स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और आपने हर चीज़ तस्वीर भी देखी है कि कितनों को रोजगार मिला है, कितनों क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, क्या कहेंगे आप? जी ऋचा, जैसे ऐसे बात है ना जो हमारे गुरमुख सिंह पंडाली ने बोला है कि नौकरियां दी, जो चन्नी जी ने सारे वादे थे पूरे किए हैं, परंतु लोग चाहते हैं कि जो नौजवान है, लोगों का कहना है कि जो मुफ्त है ना, मुफ्तखोरी बंद की जाए, क्योंकि सरकारों को जो वक-वक राजनीति के लोग आते हैं ना, वो अपने लोगों को लुभावने वादे कर देते हैं कि नौकरी दी जाएगी फ्री, जो हर घर में नौकरी होगी, राशन मुफ्त दिया जाएगा, आटा दाल दिया जाएगा, पर दूसरी तरफ पर महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पे जो महंगाई बढ़ रही है और लोगों को कुछ चुंबन निकला है, नौजवानों का यूथ का ये कहना है कि नौकरी दी जाए, हर घर में जो मुफ्तखोरी पर डाले जाता है वो उनको बंद किया जाए। स्कीमों को जो मुफ्तखोरी है वो, पर ज़्यादातर स्कीम लोगों के तक पहुंचती नहीं है, कोई भी स्कीम होती है वो कागज तक सीमित रहती है। जो नौजवानों का और लोगों का ये है कि नौकरी, नौजवानों को इतनी पढ़ाई की हुई है पर उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दी जाए ताकि वो अपना जीवन सफल करे, पर मुफ्तखोरी को बंद किया जाए, लोगों का ये कहना है। कुलविंदर जी, ये मुफ्तखोरी बंद की जाए, रोजगार दिया जाए, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे अपनी पार्टी की। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਮੰਗ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਵੈਕੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਭਰਤੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ जहाँ के, उन्होंने देखो क्या से क्या कर दिया। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, देखो फतेहगढ़ साहब का क्या बुरा हाल था। आज जितने भी मार्ग, 4 मार्गे बना दी, 404 करोड़ की जहाँ पर सड़कें बन गई। जा रहे हैं सर, जच्चा बच्चा कांग्रेस की ही थी, चाहे वो सीएम कैप्टन ही क्यों ना हो। आप हॉस्पिटल में जाके देखो जी, ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ किन्नियां बढ़िया सहूलतां मिल रही हैं। एक सवाल कुलविंदर जी, एक सवाल, जिस तरीके से ठीक है आप तारीफ कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात, अब मैं इस पॉइंट को मैं भी खुद पकड़ लेती हूँ। जिस तरीके से आपने बोला, आपने कहा कि ठीक है हमने बहुत सारी योजना की, आप अस्पताल देख लीजिए, ये हमने बहुत सारे काम किए। सर उस वक्त तो कांग्रेस की पार्टी थी, ठीक है मानते हैं आपने काम किए हैं, लेकिन उस वक्त सीएम कैप्टन थे, तो उन्हें क्यों हटाया गया? क्या वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे? अगर उन्होंने काम ठीक से किया, जिस तरीके से आप तारीफ कर रहे हैं, काम गिना रहे हैं, तो सर उनको हटाने की वजह बनती ही नहीं है फिर तो। कैप्टन साहब ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਓਐਸਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊंड लेवल पे काम किया। आप जो काम की तारीफ कर रहे हैं कुलविंदर जी, तो इससे तो यही जाहिर है कि उस टाइम तो कैप्टन ही वो मुख्यमंत्री थे, तो आप अब उनके काम पे के तरीके पे आप उंगली उठा रहे हैं। नहीं, जबकि सितंबर में तो खुद चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं।
जितनी देर से एक बात बताओ मेरे को, जिस दिन से सीएम बने हैं चन्नी साहब, उतनी देर उतने रोज से मेरे ख्याल 2 महीने के करीब समय हो गया, सितंबर में उन्होंने ज्वाइन किया जी था। जे में आप देखो कितनी नुहार बदल गई पंजाब की उसी देर से। और जो उन्होंने नए वजीर लए हैं कितना काम कर रहे हैं दिन रात। आप देखो राजा बड़िंग जी की बात कर रहे थे, हमारे जो ब्लॉक प्रधान है गुरमुख सिंह पटराली, रात ਨੂੰ ਉਹ 12-12 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ दिन रात साडे ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ दिन ਰਾਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2 महीनों में कहीं ना कहीं जो जनता है वो सीएम चन्नी को ज्यादा पसंद कर रही है जितना उन्होंने कैप्टन को पसंद नहीं किया था। गुरमुख सिंह मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरमुख जी, आप देखिए समय बहुत कम है सीएम चन्नी के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है विधानसभा के, कितनी बड़ी चुनौती सीएम के आगे देखते हैं आप? देखो, जे काम ईमानदारी नाल करना फिर कोई चुनौती नहीं, क्योंकि समा बेशक घट है, सानू भी पता भी समा घट है, पर जिवें साडे कुलविंदर सिंह जी ने दस्सिया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सीएम साहब ने, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਮੇਰਾ ਸੀਐਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ है अगली। चलिए, राजेंद्र जी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई जो कि मेरे सहयोगी हैं। राजेंद्र जी, देखिए आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कुलविंदर जी ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा कि 2 महीने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। ठीक है, जनता उनको पसंद कर रही है, आप ग्राउंड पर रहते हैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आती, क्या वाकई जनता उन्हें पसंद कर रही है? क्या इन 2 महीनों में चन्नी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं? ऋचा सिंह जी, जैसे गुरमुख सिंह पंडराली ने भी बताया है, गुरमुख सिंह जी ने बोला है, सरकार अब 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने में क्यों बड़े बड़े ऐलान होते हैं? 5 साल में क्यों नहीं ये काम होते पूरे? लोगों का कहना है जो लुभावे वादे होते हैं वो 3 महीने पहले क्यों किए जाते हैं? 4.5 साल 5 साल बीत गए सरकार के, उनमें लोगों का कजूमर निकला हुआ है। लोगों का कहना है ये कि जब 3 महीने रह गए सरकार के तो बड़े बड़े वादे होने लगते हैं। वो उठ के उसके बाद भी एक बात और है रीचा, सबसे बड़ी बात है जो पंजाब पे 300 करोड़ का कर्जे की बात बोल रही है यहाँ पे, जो इनके मंत्री है वो ही बोलते हैं कि पंजाब पे 300 करोड़ का कर्जा है। फिर ये स्कीमें जो ऐलान है कैसे पूरे होंगे? चलिए, ये जो ऐलान किए गए हैं कैसे पूरे होंगे? कुलविंदर जी, देखिए आपने तारीफ तो बहुत ज़्यादा कर दी है अपनी पार्टी की, और करनी भी चाहिए, ठीक है, आपकी पार्टी है, आप उसमें एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं। अब ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी यही बात कही है कि जब आपके ऊपर कर्ज है तो आप कैसे ऐलान पूरे कर सकते हैं? ये लोक लुभावने वादे ये 3 महीने पहले क्यों किए जाते हैं? क्या वोट लेने के लिए? बिल्कुल नहीं जी। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਨੇ ਉਹਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ पीछा नहीं यानी कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो वो वादे करते हैं सारे वादे पूरे भी करते हैं, और इसी की वजह से उनकी जो लोकप्रियता है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब सर देखने वाली बात तो ये भी होगी ना कि भले ही आपने कहा कि वो जो वादे करते पूरे कर रहे हैं,
यानी कि हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री चन्नी है वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर सिंह जी और गुरमुख सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, भले ही मुख्यमंत्री चन्नी को लोग पसंद कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है मुख्यमंत्री चन्नी के आगे। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार इन चुनौतियों से मुख्यमंत्री कैसे निपटते हैं और कैसे फिर से सत्ता में काबिज होते हैं। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।